हेलो फ्रेंड्स, विजन लाइब्रेरियन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये राजस्थान का ग्रेड थर्ड लाइब्रेरियन का पेपर है जो 2020 में हुआ था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और चलिए अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, रख रखाव अनुभाग द्वारा। अगला देखिए, संग्रह विकास का कार्य। संग्रह विकास का कार्य राइट ऑप्शन है आपका बी, अर्जन विभाग का कार्य है। ब्राउनी प्रणाली में कितने पत्रकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 2 पत्रक। ISBN का पूर्ण रूप है, तो ISBN का पूर्ण रूप है आपका सी ऑप्शन राइट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अगला देखिए, संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक। तो उसका राइट ऑप्शन है आपका ए, फेयोल थे। अगला देखिए, पुस्तकालय का बजट ये ऑप्शन राइट है, आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। अगला देखिए, पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन। अगला देखिए, उपभोक्ताओं और प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, कर्मचारी। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफिक्स निम्न में से किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, द्वितीयक। गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? तो गजट का राइट ऑप्शन है इसका आपका डी, सरकारी आदेश और सूचना। अगला देखिए, उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सकता है? तो उसका राइट ऑप्शन है आपका बी, मैनुअल। वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? तो उसका राइट ऑप्शन है आपका बी, कंप्यूटराइजेशन का। अगला देखिए, डोस, यूनिक्स, विंडोज किसके उदाहरण है? तो उसका राइट ऑप्शन है आपका डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखिए, पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, पुस्तकालय स्वचालन। अगला देखिए, ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो ओपेक का पूर्ण रूप है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ई ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है? तो डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण है 23। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, एमबीओ का पूर्ण रूप क्या है? एमबीओ का राइट ऑप्शन है आपका सी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट इसका पूर्ण रूप है। अगला देखिए, निम्न में से पीबीबीएस बजट निर्माण की एक विधि का विकास प्रतिपादन किसने किया था? पीबीबीएस, इसका राइट ऑप्शन है आपका एसआर मैकनमरा। पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी को रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, शून्य आधारित बजट। अगला देखिए, पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, परिग्रहण पंजिका, एक्सेशन रजिस्टर। अगला देखिए, आईओल का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कोलेशन ऑफ लाइब्रेरी कंजोर्टिया। ICOLC का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया। अगला देखिए, कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बदलता है, कार्यात्मक तत्वों को बतलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, पोस्ट फॉर्म। अगला देखिए, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, 5वां नियम आपका, पंचम नियम। अगला देखिए, शोध गंगा कोश है, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, ई थीसिस का। अगला देखिए, मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न जानकारी है
तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए सांख्यिकीय और वर्णनात्मक। अगला देखिए, विपो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, पहले इफला है, फिर ILA है, फिर यूनेस्को है, फिर RRRLS। अगला देखिए, लेखन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, प्राचीन मिस्र वासियों द्वारा। अगला देखिए, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुए थे? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, 1931 में, 1931 में। अगला देखिए, सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा से बाहर हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सूचना विस्फोट। इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला देखिए, इफला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय था एडिनबर्ग में। अगला देखिए, यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ये, यूनेस्को ने। अगला देखिए, छात्र, अध्यापक, शोध छात्र, ये सब हैं शैक्षणिक पुस्तकालय की उपभोक्ता हैं। इसका राइट ऑप्शन है आपका डी। एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को कहा जाता है SDI कहते हैं। अगला देखिए, नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, संदर्भ विभाग से। अगला देखिए, INB की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक वितरण, इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, वर्गीकृत अनुभाग में दी जाती है। INB की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण वर्गीकृत अनुभाग में दी जाती है। अगला देखिए, निम्न में से किसके द्वारा संदर्भ सेवा के न्यूनतम, माध्यम और अधिकतम 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, S. रोस्टेन। अगला देखिए, बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, लुईस सोर्स। बेसिक रेफरेंस सोर्स के लेखक हैं लुईस सोर्स। अगला देखिए, निम्न में से लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, शब्दकोश। यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका के प्रकाशक हैं AIU। इसका राइट ऑप्शन है AIU। अगला देखिए, एटलस का पूर्ण रूप क्या है? IATLIS का पूर्ण रूप है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगला देखिए, कौन से कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालय विकास के लिए सिफारिश की थी? तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, कोठारी कमीशन। अगला देखिए, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, भारत सरकार ने। GMD को AACR सेकंड में निरूपित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, जनरल मोनोग्राफ डेसिग्रेशन। GMD को AACR सेकंड में निरूपित कौन करता है? जनरल मोनोग्राफिक डेसिग्रेशन। अगला देखिए, साधारणतः पुस्तकालय सूची पुस्तकालयों की पुस्तकों की सूची है। डी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा प्रबलता का उपसूच से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, सूचीकरण। अगला देखिए, सर्वान वर्ण सूची शब्द को सूची में सम्मिलित की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, वर्णानुक्रम में सभी प्रकार की प्रविष्टियां। अगला देखिए, सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, सूची का पुस्तक स्वरूप आंतरिक स्वरूप नहीं है। अगला देखिए, DDC 19वां संस्करण एक परिगणनात्मक पद्धति है। DDC का 19वां जो संस्करण है वो एक परिगणनात्मक पद्धति है। इसका राइट ऑप्शन है आपका बी। अगला देखिए, श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह
उसका राइट ऑप्शन है सी, मिथ्या कड़ी को प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए, कोलन क्लासिफिकेशन पत्रिका प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, 1933 में। अगला देखिए, पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, क्रमक संख्या। अगला देखिए, कैटलॉग कार्ड का प्रमाणित आकार है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, 12.5 × 7.5 cm है। अगला देखिए, प्रबंधन के 3 स्तर कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, शीर्ष, मध्य और निम्न। अगला देखिए, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, 1933 में। अगला देखिए, एबगिला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग एनांस, बुलेटिन तथा ग्रंथालय के लिए किया जाता है। एबगिला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग एनांस, बुलेटिन तथा ग्रंथालय के लिए किया जाता है। अगला देखिए, पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डी ऑप्शन आपका राइट है, राधा कृष्णन कमीशन का। अगला देखिए, लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला देखिए, पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय कहलाता है? बी ऑप्शन राइट है, संसाधन सहभागिता। अगला देखिए, कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, सेमीकोलन के द्वारा। अगला देखिए, वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टियां दस्तावेज के बारे में समान जानकारी ले जाती हैं को एकक पत्रक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, एकक पत्रक। अगला देखिए, दशा संबंध 2 या 2 से अधिक विषय और एकल विचार के संयोजन है। इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, एकल विचार। दशा संबंध 2 या 2 से अधिक विषय और एकल विचार के संयोजन है। अगला देखिए, रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन के 3 स्तरों द्वारा जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, वैचारिक, शाब्दिक और अंकन स्तर। वैचारिक, शाब्दिक और अंकन स्तर, बी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, किस कोड के अनुसार लेखक के जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट द्वारा संलग्न किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, सीसी के द्वारा। अगला देखिए, सीसी के 7 में एडिशन का प्रकाशन किसने किया? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, शारदा रंगनाथन अंशदान ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, सीए कटर ने। अगला देखिए, कौन सी सेवा के बीच समय एक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। अगला देखिए, कौन सी सेवा के बीच समय एक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका ऑप्शन था सी, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। अगला देखिए, प्रति माह के शोध ग्रंथ एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, यूनिवर्सिटी न्यूज। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक हैं निस्केयर, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण या सांख्यिकीय रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है कहलाती है? इसका राइट ऑप्शन है डी, हस्त पुस्तिका। अगला देखिए, उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डाटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को कहा जाता है? ए ऑप्शन राइट है, संदर्भ सेवा। अगला देखिए, आमतौर पर सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से 2
निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ए, प्राथमिक और द्वितीयक। अगला देखिए, किसने एक पंचांग सूचना कोष को देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, विलियम ए कैटज। अगला देखिए, CAS सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, अग्रिम सूचना सेवा। वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, गजेटियर। अगला देखिए, इंटरनेट सर्वर कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, होस्ट। स्कोपस है सार और उद्धरण डाटाबेस, सी ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता। अगला देखिए, कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, ईमेल सेवा। इनफ्लिपनेट क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, सूचना पुस्तकालयों का नेटवर्क। अगला देखिए, कौन सा कार्य संपादन की दिशा में सही क्रम है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, चयन, अधिग्रहण, क्रियान्वयन और प्रसारण। अगला देखिए, उस सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, शब्दकोशीय सूची। अगला देखिए, पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, मध्यम स्तर। पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, हरमैन हॉलरिथ को। अगला देखिए, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, चार्ल्स बेबेज ने। प्रत्येक समूह के 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्राम में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, कोबोल, बेसिक और सी का। अगला देखिए, कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक उपयोग में आते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, 2। पुस्तकालय में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, डिजिटल। अगला देखिए, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968 से 1980 का संपादक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, डेविड एल सिल्स। अगला देखिए, निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, यदि संभव हो तो एक क्षण में? इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, अल्पकालिक तुरंत संदर्भ सेवा। अगला देखिए, समाचार पत्रों की कतरन मांग पर सूचना सेवा का एक प्रकार है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, गेटवे। अगला देखिए, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, ASC और II। अगला देखिए, नेटवर्क में OSI का पूरा नाम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इसका पूरा नाम है OSI का। अगला देखिए, बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था 1836 AD में। इसका राइट ऑप्शन है बी। रैम कंप्यूटर की प्राथमिक और मुख्य स्मृति है। राइट ऑप्शन है आपका ए। अगला देखिए, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रलेखों के संग्रहण। इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, ए सभी। अगला देखिए, कंप्यूटर का हृदय कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, CPU।
किस समूह के संयोजन से ईस्ट और सिंधु कंजोटिया का निर्माण हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, यूजीसी, इन्फोनेट, दो, एलसी, डेलनेट तथा इन्फिनिनेट। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका डी। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और रोज आपको लाइब्रेरी साइंस का एक पेपर इस चैनल पर सॉल्व कराया जाता है। थैंक यू।